हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की डेट में 13 जुलाई। तो आज 13 जुलाई है, तो मुझे कम से कम 2 महीने हो गए वीडियो डाले हुए। तो मैं बताती हूँ, अब तक 13 जुलाई तक सारे रिजल्ट आ चुके हैं, जितने भी एग्जाम हुए थे। मेरे ख्याल मैक्सिमम सारे एग्जाम के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ, मेरा नीट का जब नीट के एग्जाम के बाद मैं बहुत वो थी, जब नीट के एग्जाम के लिए होप थी, चलो कोई बात नहीं, अभी 3 एग्जाम है मेरे पास, तो मैं उनमें कुछ ना कुछ मेरा हो जाएगा। ऐसा वो था कि क्योंकि अब ना ड्रॉप तो बिल्कुल हुई नहीं है। अब तो मतलब घर पे रहा भी नहीं जा रहा ना इस तरह तो अब देखो नीट का रिजल्ट आया। तो नीट का रिजल्ट ऐसा है कि मुझे श्योर हूँ मैं कि कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तो नहीं मिलेगी, कुछ भी हो रहा जाए। और और मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में भी मुझे कोई भी स्टेट वाली काउंसलिंग से कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, कि दिल्ली की कट ऑफ वैसे भी बहुत हाई जाती है। और मैं इतना एज पे हूँ कि शायद मुझे गवर्नमेंट में नर्सिंग या बीएचएमएस वगैरह मिल सकता है। मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, एच पे हूँ बिल्कुल ही, कहते हैं ना बिल्कुल एज वाइज पे, जब नर्सिंग मिल सकती है। मेन तो नर्सिंग है, नर्सिंग मिल सकती है। लेकिन अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो मुझे किसी और में जाना भी नहीं है। मतलब बीएचएमएस बीएमएस बी नर्सिंग, इनमें तो कम से कम खासकर इनमें जो बीडीएस बीएचएमएस बीएमएस और नर्सिंग, इनमें तो बिल्कुल नहीं जाना। इनको तो मैंने अलग कर रखा है कि अब तो वही इस लाइन से हट जाओ। फिर मैंने जो तो अब इससे तो हो नहीं सकता। तो मैंने जब रिजल्ट आ गया नीट का, तो उसका मैंने वही होप थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं भाई, तो नीट के रिजल्ट के बाद मेरा पेपर था कि उसमें अच्छा हो जाएगा। और मैंने अभी कुछ पेपर देखे, उसमें हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो पर उनमें भी कुछ नहीं हुआ। मतलब आईआईटी का रिजल्ट, मैंने एस एन आईआईटी का रिजल्ट आया, उसमें मेरी कुछ रैंक नहीं, मतलब कुछ हजार रैंक से पीछे हूँ मैं। तो उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मार्क्स तो आए नहीं है, और मैंने कैलकुलेट करे नहीं थी जब रिस्पॉन्स शीट आई थी। और उसके बाद सीयूईटी का रिजल्ट आया है, वो तो अभी आया है कुछ समय पहले, 10 दिन पहले। तो उसका रिजल्ट ठीक आया तब भी, क्योंकि ना जब मैंने ना, मैं सच बताती हूँ, नीट के बाद जो मैंने करा था कि हाँ कोई बात नहीं, इन पेपरों के लिए पढ़ लेते हैं, इन पेपरों के लिए पढ़ लेते हैं, इन पेपरों के लिए पढ़ी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि नीट के बाद ना मैं ज्यादा सब भूल ही गई थी। मतलब मैंने नीट तक ऐसा पढ़ा कि नीट के दिन तक मैं जितना मुझे पढ़ा मैंने सब याद था। लेकिन उसके 2-4 दिन बाद मैं ग्रेजुअली सब भूल गई। सब मतलब कॉन्सेप्ट जो याद थे वो तो याद थे, और वैसे बाकी ग्रेजुअली में ज्यादातर चीजें भूल गई थी, फैक्ट्स वगैरह, बाकी बहुत सारी चीजें मैं भूल ही गई। तो सीयूटी में मेरा फिजिक्स मेरी तो सीयूटी में मेरा इंग्लिश वगैरह सब वो जीते वो सब ठीक गया। और थोड़ी फिजिक्स थोड़ी मेरी बहुत बेकार गई थी, बस फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स में धीरे कर रही थी, तो थोड़ा, चलो जो भी हो, बता सीयूटी का रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आया, पर मेरे ख्याल से कि मैं पहले सीयूटी का पहले नेक्स्ट होता था। नेक्स्ट का रिजल्ट अभी कुछ दिन, मतलब 10 तारीख को ही आया है। और कॉन्फिडेंस से क्या हो रहा है, मैं उसी दिन मैंने नेक्स्ट की वेबसाइट खोली और 1 घंटे पहले रिजल्ट आया था, तो 1 घंटे बाद ही मैंने देख लिया। अब देखो, सबसे पहले मैंने देखा, किसी चैनल पे न्यूज भी नहीं आई थी, मैं गाल दे दूं, हाँ उस वक्त किसी चैनल में नहीं आई। उसमें भी मेरा नेक्स्ट का एग्जाम ना थोड़ा ठीक गया था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, उसमें मार्क्स ऐसे कम चाहिए होते, तो मेरे ना, मैं कट ऑफ से, मतलब जो जनरल की जो कट ऑफ होती है उससे 20-30 मार्क्स से पीछे हूँ। तो उसमें भी नहीं होगा अब, नेक्स्ट में भी, क्योंकि नेक्स्ट में तो वैसे भी सिर्फ 200 ही सीट है, और जनरल को मिला है तो सिर्फ 110, 150 सीट के बराबर है। तो ऐसा है, तो अब सीईटी पे तो मैंने बहुत सोचा, मैंने जब मेरे सारे पेपर हो गए, 22 तारीख को मेरे सारे पेपर खत्म हो गए, तो मैंने बहुत 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 सोचा, बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ अब, कि अब मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ, मुझे किस में करियर बनाना है। नीट में दोबारा ड्रॉप तो मैं नहीं ले सकती, ड्रॉप तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती मैं, फुल ड्रॉप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं ना कि तुम घर पे ही हो पूरे इतने समय से, तो कोई नहीं चाहता घर पे रहना, मैं खुद नहीं चाहती मैं घर पे रहना। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। मैं सोचा था कि नेक्स्ट आईआईटी में हो भी गया आइजर वगैरह में, तो मैं नीट का एमबीबीएस का अपनी तस्वीर छोड़ दूंगी, कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं भाई, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। पर ना वो मिल रहा, ना नाइजर मिल रहा, ना सीबीएस ना इधर कुछ भी नहीं मिल रहा।
और नीट का मुझे वैसे ही नहीं मिल रहा। तो और कोई मैंने एग्जाम इसके अलावा दिया नहीं था, मेरे अब हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कोई एग्जाम देने की। मुझे एग्जाम का पता चला था शायद अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका फॉर्म होगा 16 तारीख तक है, PGIMS चंडीगढ़ का। उसका भी कुछ पैरामेडिकल के लिए है ना, उसमें भी सीट बहुत वगैरह कम है, तो जिसको भरना उसमें भर देना। उसके 16 तारीख तक की डेट थी, उसका एग्जाम अगस्त में, पर बता दूं मैं। हाँ तो अगर मेरी वीडियो पे डल गई तो वो पता चल जाएगा जो भी देख रहा होगा। तो मेरा हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं और एग्जाम दूँ, तो मैंने नहीं दिया। मतलब मैंने नहीं भरा हुआ अभी, मुझे भरना भी नहीं है वो। वैसे ही वो चंडीगढ़ है, वहाँ पे मैंने देखा है अगर पैरामेडिकल में हो भी गया तो वहाँ पे हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हें आसपास की उसमें PG वगैरह ढूंढते तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसा था। पैरामेडिकल को बहुत, मेरे ख्याल में नहीं मिलता है हॉस्टल, जितना मैंने पूरी सर्च करके देखा था। हाँ तो कहा, तो मैंने बहुत सोचा कि अब क्या करना है, क्या करे अब। तो फिर मैं इस कंक्लूजन पे आई कि पार्शियल ड्रॉप लूंगी। क्योंकि ना मैं BSc कर रही थी, मेरा BSc से ज्यादा मैं टीचिंग में चली जाऊंगी, तो MSc चली जाऊंगी। टीचिंग और रिसर्च के अलावा कहीं जाते नहीं है। रिसर्च तब भी ठीक है, बट टीचिंग भी ठीक ही है, वो तो बात नहीं। पर मैं सोचा कि अगर BSc कर ही रहे हैं तो एक बार और एक लास्ट चांस तो दे देती हूँ अपने आप को। मैंने ये सोचा। मैंने भी किसी को बताया नहीं पार्शियल ड्रॉप के बारे में। मैं खुद से डिसीजन है मेरा ये कि मैं पार्शियल ड्रॉप सोच रही हूँ लेने की पूरी पूरी। अब कोई और रास्ता है नहीं बस CUT के अलावा, BSc के अलावा, मतलब। तो मैं BSc करूंगी और साथ साथ नीट की तैयारी करूंगी। तो ये मेरा प्लान है। अब इस अब मेरा ये प्लान होगा कि पार्शियल ड्रॉप लेके वो करेंगे, CUT से BSc, और फिर पार्शियल ड्रॉप साथ में, फिर अगले साल देंगे नीट। ये है मेरा पूरा प्लान। और मैंने सोचा है जो BSc है वो मैं देखो मेरा जितना स्कोर आया CUT के हिसाब से, हो सकता है मुझे DU में सीट BSc में मिल जाए। मुझे जरूरी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि DU वगैरह वगैरह होता क्या, ऐसे नाम सुना था DU का। तो मैंने CUT और इतनी रिसर्च करी है DU की कि क्या कैसे कैसे DU होता है, कैसे कैसे उसके कॉलेज होते हैं, कैसे कैसे उसमें कोर्स होता है, सब सब डिटेल विटेल मैंने सारी इसमें करी है। अगर मैं दिखाऊं, एक मिनट। हाँ तो मैंने इसमें बहुत सारी डिटेल करी थी इसमें। हाँ तो मैंने बहुत सारी इसमें डिटेल करी थी कि कोर्स कौन कौन से हैं। BSc जूलॉजी ऑनर्स, लाइफ साइंस कोर्सेज हैं, और इतने सारे कॉलेज है। कॉलेज रैंकिंग में ऐसे हैं, किस किस कॉलेज में कौन सा है। मतलब ये सारी मैंने बहुत रिसर्च करी कि कौन सा कॉलेज मेरे घर के पास पड़ेगा, कितनी दूर पड़ेगा, कौन सा नॉर्थ कैंपस ऑफ कैंपस, सब लिखा मैंने। और कौन कौन सा कोर्सेज में मैं एलिजिबल हूँ, सब मतलब ऐसे करके रिसर्च करी मैंने बहुत सारी। और तो ऐसे धीरे कर रिसर्च करी तो मैं सोचा है कि देखो जिस मार्क्स पे मैं हूँ, तो अब देखो तो DU का CSS पोर्टल भी मैंने भर दिया है। प्रेफरेंस लिस्ट भी मैंने पूरी नहीं भरी है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा काम रह गया उसमें, आज मैं उसे भर दूंगी। तो मैंने तो सारी रिसर्च मैंने कर दी कि भाई मुझे DU में कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि पर मैंने बहुत रिसर्च भी करी यूट्यूब पे, तो कुछ दीदी वगैरह सब कह रही हैं कि DU से पार्शियल ड्रॉप बहुत मुश्किल होता है, बहुत अटेंडेंस होती है, बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब होते हैं, बहुत दिक्कत होती है मतलब पार्शियल DU से करने में पार्शियल ड्रॉप। क्योंकि DU बहुत ज्यादा हेक्टिक और बहुत ज्यादा तेज तेज स्पीड मतलब ऐसे चलता है उसका करिकुलम पूरा। पर मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में कोई और यूनिवर्सिटी ज्यादा कोई ऐसी है नहीं, लोकल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जाऊँ मेरे आसपास। और मुझे सिर्फ एक DU ही दिख रहा है, क्योंकि वो DU वाले जो कॉलेज हैं, मैं मेट्रो वेट्रो से ले आऊंगी, घर में ही रह लूंगी, सीधे घर में आऊंगी, काम करूंगी। तो मुझे DU सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। DU नहीं हुआ तो कोई और देखूंगी, IPU देख लूंगी, जे जामिया देख लूंगी, ये सब देखूंगी। फिर जामिया जवाहरलाल, जो भी JNU वगैरह, उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई अभी। तो मैं BSc दिल्ली से ही करूंगी। और और BSc में मैंने ये भी देखा है कि उसमें बॉन्ड नहीं होता है, तो हम छोड़ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई बॉन्ड भी नहीं है। तो जैसे BHMS और नर्सिंग वाले को में होता है, बॉन्ड होता है, कुछ फीस देनी पड़ती है तुम्हें, तो उससे बच जाऊंगी मैं बॉन्ड वगैरह से। और मैंने ये भी देखा है कि पैरामेडिकल कोर्स BSc के उसमें थोड़े ज्यादा हेक्टिक होते हैं। तो मैंने सोचा है कि BSc सिंपल वाले में करूँ। और मैं BSc इसलिए भी सोच रही हूँ क्योंकि कॉलेज में करने की, दिल्ली कॉलेज में, कि मेरी मम्मी पापा को लगे
कि भाई हाँ लड़की चलो कॉलेज तो जाने लग गई ना, बस ये। और मेरी अम्मी बहुत दुखी है, मेरी अम्मी बहुत दुखी है। मेरी अम्मी कहती है तो पूरे समय तो समझो घर पे बैठी है, कहीं बाहर जा, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, उसमें लगी हुई है कि तू बस घर में बैठे 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 क्या होगा तेरा, ऐसे करके। और मैंने और जगह भी देखा, उन्होंने बोला कि हाँ तुम अगर पार्शल ड्रॉप में ये भी होता है कि तुम्हें एनवायरनमेंट का चेंज मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो तुम उसमें क्या कहते हैं, उस जहाँ थोड़ा सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम हर वक्त एक ही फेज में नहीं हो कि सिर्फ एक ही चीज पढ़े 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 पढ़े, तुम्हें थोड़ी तुम्हारा चेंजिंग आएगा तुम्हारे लिए, वो मेंटली अच्छा भी होगा बहुत। तो ये बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि एक ही चीज में बैठे 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 बहुत दिमाग खराब भी हो रहा है। और सबने फ्री पर कुछ ले ये भी बोल रहे हैं कि पार्षद डॉग बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत, बहुत बहुत बहुत, मतलब बिल्कुल ही एक्स्ट्रा सब कुछ। तो मैंने उस सब कुछ देखा कि हाँ भाई मैं मेहनत कर लूंगी, मुझे वैसे भी पार्टी वार्टी का शौक नहीं है। तो मैंने पूरा सोच समझ के फैसला लिया कि मैं पार्षद ड्रॉप लूंगी। और अभी तो मैं थोड़ी कॉलेज की फाइनलिंग कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा भी, तो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैं अब मंडे से, कल मंडे है ना, कल से स्टार्ट, में पूरा मंडे से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। और क्योंकि कल तक वो भी खत्म हो जाएगा, ड्यू की प्रेस प्रेस लिस्ट के बाद तो फिर एलोकेशन हो जाएगी, इसमें मेरा कोई काम तो होगा नहीं, बस वो एलोकेट करेंगे तो नेक्स्ट वगैरह करना होगा, वो मिल गई तो इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने यही बताना था कि मेरा बाकी किसी और पेपर में नहीं हुआ। सीयूटी में मेरे जितना मार्क्स मेरे जितने बनने, ठीक बनने, बहुत बुरे भी नहीं बनने, ठीक बनने। साइंस कोर्स की वैसे भी कम जाती है लोग कह रहे हैं, तो ठीक बनने उस हिसाब से। और मैं सोचा है कि दिल्ली में रह के पढ़ना ज्यादा इजी रहेगा कि बाहर दूसरी सिटी में जाके उस पे ढलने से, फिर उसमें उसी दूसरी सिटी में ढलना, वहाँ पे हॉस्टल पीजी सब अपने आप से करना, तो उसमें थोड़ा मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा हेक्टिक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली ही मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा पार्शल जॉब के लिए, घर के पास, घर के लोगों के संग रहने होगी, खाने वाने कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होगी, सब कुछ रहने वहने के लिए। तो मेरा यही कि मैं तो पार्शल ड्रॉप ले रही हूँ। कोई अगर पार्शल ड्रॉप ले रहा हो या फुल ड्रॉप पे ले रहा हो और मेरी वीडियो देख रहा हो, तो मुझे भी बता देना कि आपने डिसीजन क्या लिया है, कैसे हुआ है। और और किसी को मुझसे कुछ पूछना हो सीयूटी के बारे में, या फिर किसी और भी चीज, किसी भी चीज के बारे में जिसमें मैं शायद बता सकूं, मैं आपको, मैं बिल्कुल बता दूंगी। और बस ये है बोलना चाहता हूँ, जिसका ने भी जैसे मैंने सारे एग्जाम दिए, मेरा भी किसी में नहीं हुआ, तो जिसका जो दूसरा इंसान जिसका भी किसी में नहीं हुआ है, तो कोई दुखी नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं। जिंदगी चल जाए, जिंदगी चलती रहती है। बस अगर तुम्हें पार्शल ड्रॉप लेना है तो सोच समझ के पार्शल ड्रॉप ले लो। अगर तुम्हें फुल ड्रॉप लेना है तो फुल ड्रॉप ले लो। पर 4-5 साल हो गए हो तो मत लेना फुल ड्रॉप, पार्शियल ही लेना। लेना भी है तो या फिर करियर स्विच कर लो, यूपी कुछ और कर लो। और मेरा ये कहना है कि किस होप नहीं हारनी है। मैंने अपने चैनल का नाम सक्सेस सेन इसलिए रखा था कि मैं कुछ भी करूँ, चाहे मतलब मैं MBBS करूँ या कुछ और भी करूँ, पर मुझे इसमें सक्सेस पाना है। सक्सेस वाला क्या होता है कि हमें जिसमें खुशी मिला आगे चल के, है ना। तो मैंने उसी का नाम रखा था। तो मैं अपनी जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे। जो मैं इस साल में कोई भी पेपर नहीं क्लियर कर पाई, पिछले साल भी नहीं कर पाई थी, इस साल भी नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है और हमें आगे बढ़ना है। क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ है भी नहीं, पास्ट हम देख नहीं सकते। तो मैंने तो कल से स्टार्ट करूंगी पढ़ाई में, और मैं कोशिश करूंगी पूरा वीडियो यूट्यूब अच्छे से चलाने की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डल थी तो मैंने कुछ करा नहीं था। सो अब इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जो भी डिसीजन लिया होगा तुमने अच्छा लिया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।